Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop or computer user, especially if you are a person who is doing any type of work like कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिख रहा है अपने MS वर्ड में या किसी भी और गूगल डॉक्स में, तो उसके लिए ये बहुत जानना लाजमी है कि वो किस तरह अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट को ठीक कर सकें। और अलाइनमेंट में एक बहुत स्पेसिफिक अलाइनमेंट है, लेफ़्ट अलाइनमेंट, कि आप किस तरह अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट पर अलाइन कर सकें। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम किस तरह MS वर्ड में या किसी भी और गूगल डॉक्स में अपने जो अलाइनमेंट है उसको किस तरह लेफ़्ट पर कर सकते हैं। और देन एट द एंड इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा, 2 क्वेश्चंस का आंसर दूँगा स्पेसिफिकली। द नंबर 1 क्वेश्चन इज़ के व्हेन डू वी अलाइन अवर टेक्स्ट टू द लेफ्ट, किसी भी टेक्स्ट में को हम अपने लेफ्ट पर क्यों अलाइन करते हैं, एंड देन कब अलाइन करते हैं, ओके, व्हेन एंड व्हाई डू वी अलाइन अवर टेक्स्ट टू द लेफ्ट, और क्यों करते हैं हम अपने टेक्स्ट को लेफ्ट पर अलाइन in any type of document like MS Word या Google Docs. Okay, so let's get into screen and check how it works. Right now I am on my Word document और यहाँ पर टेक्नोलॉजी के नाम से मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है जिसके ऊपर मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक सो आई हैव रीड 2 to 3 पेजेस ऑन इट। ओके, सो टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने डिफरेंट पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। सो अब हमारा मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ टू अलाइन अवर टेक्स्ट टू द लेफ्ट। ओके, सो ये जो टेक्स्ट है ऑलरेडी ये लेफ्ट पे जो है वो अलाइन हुआ है, और अलाइनमेंट का क्या मेन रोल है वो भी हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे और आपको जो है वो लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता दूंगा। सो अभी मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ कंट्रोल ए से, एंड देन आई सिंपली जस्ट रिमूव इट। मैं इसे यहाँ से जो है वो रिमूव कर देता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके अलाइनमेंट का क्या रोल रहता है। फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट है, आपने मिड ऑफ द योर डॉक्यूमेंट या आप किसी भी जगह पर एक जो है वो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है सो इट इज़ रिटन इन टेक्नोलॉजी इज़ एसेंशियल। ओके, ये एक फ्रेज़ लिखा हुआ है छोटा सा। अब ये लेफ़्ट से स्टार्ट हुआ है, बट अगर मैं इसी को ही यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं सिंपली जो है वो कंट्रोल प्लस ई पुट कर देता हूँ तो ये मिड में आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन वन गो अगर आप अब मिड में हैं या फिर ये यहाँ पर राइट पे है। अब अगर आपने जो है वो अपने इस टेक्स्ट को लेफ़्ट पर लेके जाना है, ठीक है, अब मैंने कंट्रोल प्लस आर से इसे राइट पे किया और कंट्रोल प्लस ई से इसे मिड में किया, लिमिट पे अलाइन किया। अब अगर आपका ऑलरेडी जो है वो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से या मिस्टेक की वजह से वो राइट पर या आपके मिड में प्रेजेंट होता है इस तरह का फ्रेज, और आप उसे वन गो में उसे लेफ़्ट अलाइनमेंट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे जस्ट लाइक दिस। यू कैन सिंपली कंट्रोल प्लस से आप ओवरऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप आई एम सॉरी मैं ओके या आप सिंपली जो है वो यहाँ पर अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक फ्रेज को जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन यू विल जस्ट क्लिक ऑन कंट्रोल प्लस टाइप कंट्रोल प्लस एल, तो आपको वो लेफ़्ट पर अलाइन हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अलाइनमेंट या लेफ़्ट अलाइनमेंट आप कह लें वो आप किस तरह काम करती है। ठीक है, मैं इसे यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जो मेरा टेक्स्ट था उस सबको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ओके, मैं इसे मुकम्मल को सिलेक्ट कर देता हूँ एंड देन आई जस्ट टाइप और इंटर कंट्रोल प्लस ई। अब देखो जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस ई लिखा तो ये जो टेक्स्ट है वो मिड में आ गया। अब हर लाइन जो है वो मिड से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये लाइन भी ये लाइन भी, तो ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लग रहा है और इसमें जो है हमें बिल्कुल भी एक प्रोफेशनल लुक नहीं दे रही। ठीक है, तो हम इसे जो है वो सिंपली दोबारा कंट्रोल ए से जो है वो इसे दोबारा कंट्रोल एल करेंगे तो ये दोबारा से हमारा इस तरह जो कोई भी टेक्स्ट है, कोई एक और टेक्स्ट है वो जो है हमारा लेफ़्ट पर अलाइन हो जाएगा। इस तरह ये अगर राइट पे लिखा हुआ है तब भी हम कंट्रोल प्लस एल से सिंपली उसे लेफ़्ट पर अलाइन कर देंगे। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से अगेन रिमूव कर देता हूँ और अब मुझे कोई चीज़ लिखनी है मिड में, फॉर एग्जांपल कोई हेडिंग है, मैं चाहता हूँ उसे मिड में लिखूँ, तो मैं उसे कंट्रोल प्लस एल करूँगा। जैसे मैं कंट्रोल प्लस ई करूँगा तो मिड में आ जाएगा। मैं यहाँ पर उस हेडिंग को यहाँ पर लिख दूँगा, देन आई गो ऑन नेक्स्ट पेज, और अब भी अगर मेरा वो मिड में आ जाता है, मिड के ऊपर मतलब एक कर्सर मुझे शो हो जाएगा अगर वो मिड से हो रहा है, अगर वो राइट से हो रहा है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे लेफ़्ट पर अलाइन करना है, तो मैं सिंपली कंट्रोल प्लस एल टाइप करूँगा। अब मेरा कर्सर यहाँ पर आ गया और अब मैं जो है वो यहाँ से अपना जो नेक्स्ट टेक्स्ट है जो भी मैंने लिखना है, फॉर एग्जांपल दिस टेक्स्ट, मैं यहाँ पर उसे टाइप करने स्टार्ट हो जाऊँगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स कि आप किस तरह जो वो अलाइनमेंट कर सकते हैं इन योर टेक्स्ट। अब मैंने ये तो आपको एक शॉर्टकट कीज़ बता दी है इसके, जो कि आप यहाँ पर कर सकते हैं, बट अगर आप इसे मैनुअली करना चाहें या शॉर्टकट कीज़ आपके काम नहीं कर रहे तो आप मैनुअली क्या करेंगे, आप सिंपली इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें। मैं इसे जो है वो यहाँ पर मिड में कर देता हूँ कि मिड अलाइन हुआ हुआ है। ठीक है, तो आप इस पूरे जो है वो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दें एंड देन यू गो हेयर, एंड यहाँ पर ये ऑप्शन है आपके पास टेक्स्ट अलाइनमेंट का। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह के 4 ऑप्शन आ जाएंगे। जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो है अलाइन लेफ्ट, जिसका शॉर्टकट की भी आगे मेंशन है कंट्रोल प्लस एल। देन जो आपका प्रेजेंट करंट जो फॉर्म है, जो अलाइनमेंट है वो है अलाइन सेंटर कंट्रोल प्लस ई, जो कि ऑलरेडी हुई है इसके, इसलिए उसके इर्द गिर्द जो है वो एक बाउंड्री बनी हुई है।
देन यू विल गो द नेक्स्ट अलाइन राइट। अगर आप इसे राइट पर अलाइन करना चाहें तो Ctrl+R से आप करेंगे। देन यू विल गो टू द नेक्स्ट जो कि जस्टिफाई है, जिससे क्या होगा कि Ctrl+J से आप इसे अलाइन कर सकते हैं, जो कि आपकी ज़्यादातर बुक्स में होता है कि दोनों मार्जिन के दरमियान टेक्स्ट होता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब हमें इसमें जो है वो लेफ़्ट पे अलाइन करने हैं, तो हम इसे यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो लेफ़्ट पर अलाइन हो गया है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और इस तरह जो ये सारा काम हमारा यहाँ पर हो गया। ओके, राइट नाउ आई एम ऑन माई विंडो स्क्रीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑलरेडी 2 डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं। यू कैन सी देयर हियर, व्हाई डू वी अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट एंड व्हेन डू वी अलाइन और टेक्स्ट टू द लेफ्ट। सो मैंने इसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट जो है वो लिखा हुआ है। सो व्हेन टू अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट इन MS वर्ड या किसी भी और डॉक्यूमेंट फॉर्म में, आप यहाँ गूगल डॉक्स या किसी भी और फॉर्म में आप जब टेक्स्ट लिख रहे हो तो आप ये चीज़ें उसके ऊपर एप्लीकेबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कैटेगरी जनरल टेक्स्ट। सो जनरल टेक्स्ट में क्या होता है कि आपका नॉर्मली जो जनरल टेक्स्ट है तो उसमें फॉर मोस्ट स्टैंडर्ड टेक्स्ट लाइक पैराग्राफ्स आप लिख रहे हैं, कोई लिस्ट बना रहे हैं, कोई हेडिंग्स दे रहे हैं, तो लेफ्ट अलाइनमेंट एक जो है वो डिफ़ॉल्ट एक जो है वो सेटिंग्स है जो कि आप अलाइनमेंट उसके लिए करते हैं, क्योंकि एक मोस्ट रीडेबल ऑप्शन है ये, स्पेशली फॉर लैंग्वेजेस रीड लेफ़्ट टू राइट, लाइक उन लैंग्वेजेस के लिए जिन्हें लेफ़्ट से राइट लिखा जाता है, लाइक इंग्लिश ही हम ज़्यादातर MS वर्ड वगैरह में यूज़ करते हैं, लाइक उर्दू में यूज़ करते हैं या हिंदी भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ इंग्लिश। सो इन इंग्लिश विच इज़ द लैंग्वेज जो कि आप रीड करते हैं लेफ़्ट टू राइट, उसके लिए लेफ़्ट अलाइनमेंट जो है वो बेस्ट रहती है। नंबर लिस्ट, अगर आप कोई नंबर लिस्ट बना रहे हैं, अलाइनिंग कर रहे हैं नंबर लिस्ट की, ठीक है, तो वो जब आप लेफ़्ट टू राइट करते हैं तो उसकी रीडेबिलिटी जो है वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है और नंबर्स को जो है वो अलाइन रखती है उस टेक्स्ट को। ओके, देन द थर्ड वन इज़ बुलेट पॉइंट्स, लाइक ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं जो आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये बुलेट पॉइंट्स। ओके, सो बुलेट पॉइंट्स को जब आप लिख रहे होंगे तब भी जो है वो आप लेफ़्ट अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं, वो आपकी विजुअल अपील जो होती है बुलेट पॉइंट्स की वो लेफ़्ट टू राइट ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। दैन द फोर्थ वन इज़ ब्लॉक कोट्स, लाइक कोई कोट है जो कि एक ब्लॉक किया हुआ है आपने, ठीक है, कोट आपने लिखा हुआ है, तो आप जब उसे लिख रहे होते हैं तो तब भी लेफ़्ट अलाइनमेंट जो है वो एक ज़्यादा विजुअल सेपरेशन क्रिएट करती है बाकी टेक्स्ट जो आपका टेक्स्ट लिखा होता है उससे। सो दिस द रीजंस व्हाई वी यूज़ and when do we align text to the left in Word or any type of other document. Now we go to the next question, which is why we align our text to the left in the Word or in any type of other document. तो इसके हमारे पास 3 मेन आंसर्स हैं और मैंने बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पर लिखे हुए हैं। द नंबर 1 इज़ रीडेबिलिटी। आप रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी आप जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ ईजियर टू रीड, स्पेशली फॉर लॉन्गर टेक्स्ट। जब आपके पास लंबे टेक्स्ट हों, लाइक पैराग्राफ्स हों, आप बुक्स लिख रहे हो, आर्टिकल्स लिख रहे हो, तो एक नेचुरल रीडिंग फ्लो जो है वो यहाँ पर इस तरह आता है, क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ द टाइम इसे प्रिंट करना होता है, या आप अगर प्रिंट नहीं भी कर रहे, सॉफ्ट कॉपी भी बना रहे हैं, तब भी एक जो नेचुरल रीडिंग फ्लो है वो लेफ़्ट टू राइट है। सो लेफ़्ट टू राइट जो रीडिंग फ्लो है उसको कवर करने के लिए उसके लिए हमारे पास जो लेफ़्ट अलाइनमेंट है वो एक बेस्ट ऑप्शन है। देन कंसिस्टेंसी, अलाइनिंग टेक्स्ट consistently throughout a document helps maintain a professional appearance. So a lot of time हमारे जो माइंड में है वो लेफ़्ट टू राइट हम लिख रहे होते हैं, तो अगर हम उसे किसी टाइम में चेंज करेंगे, किसी टाइम में जो है वो चेंज नहीं करेंगे, उसे राइट या मिड पे कर देंगे, तो हमारी जो कंसिस्टेंटली एक प्रोफेशनल अपीयरेंस आती है वो जो है रिमूव हो जाएगी। द थर्ड वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। लेफ्ट अलाइनमेंट अलाउज फॉर वेरिंग लाइन लेंथ्स, इंप्रूविंग द ओवरऑल लेआउट एंड बैलेंस ऑफ द टेक्स्ट। सो लेफ्ट अलाइनमेंट क्या करता है कि जो लाइन की लेंथ्स होती हैं, लाइक हम जो टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, तो अब जैसे ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो एक लाइन लेंथ जो है वो डिफरेंट है, इसकी लेंथ लाइक थोड़ी बड़ी है, इसकी कम है, इसकी बड़ी है, इसकी कम है, तो उस इवन के लाइन लेंथ्स जो है वो बड़ी छोटी होने के बावजूद भी जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन दे रहा है और टेक्स्ट को जो है वो बैलेंस कर रहा है। वो क्या करता है, वो लेफ्ट अलाइनमेंट आपकी करती है। अब मैं आपको एक नोट भी यहाँ पर लिखा हुआ है हमारी तरफ से कि वाइल लेफ्ट अलाइनमेंट इज़ कॉमन, ये कॉमन है लेफ्ट अलाइनमेंट, लेकिन आप अदर अलाइनमेंट्स लाइक सेंटर, राइट और जस्टिफाइड, ये तीनों आप यूज़ कर सकते हैं लाइक स्पेसिफिक पर्पसेस। अगर आप कोई विजुअल इंटरेस्ट दे रहे हैं या आप कोई सर्टेन एलिमेंट्स को, कोई हेडिंग्स आप चाह रहे हैं कि वो आप मिड में रखना चाहें, तो आप वो भी कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन यू। और अगर आप अब हम देखते हैं एक्चुअली में कि हम किस तरह जो है वो अपने टेक्स्ट को अलाइन करेंगे टू द लेफ्ट इन MS वर्ड और इन एनी अदर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। ओके, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.